अब आते हैं कुछ लोग कर्ण को अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर या वीर साबित करने में लगे रहते हैं। ये भी इन्हीं सेकुलरिज्म वालों का पलड़ा जो है वो बैलेंस करने की बात है। बाकी अर्जुन महाभारत युद्ध का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर था, सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हैं और भगवान श्री राम के बाद वो सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। वो ऐसा श्रेष्ठ धनुर्धर कोई फिर हुआ नहीं, तो कर्ण उससे बहुत पीछे थे। अब हम एक एक करके इन चीज़ों पे चर्चा करते हैं। पहले तो कर्ण से अर्जुन का तमाम बार युद्ध होता है। विराट युद्ध होता है जिसमें कर्ण उनको हरा देता है, और द्रौपदी स्वयंवर में युद्ध होता है जिसमें उनको हरा देता है, और गंधर्वों से दुर्योधन का युद्ध होता है जब दुर्योधन अपने लाव लश्कर के साथ कर्ण के साथ गया था पांडवों का मखौल उड़ाने। तो वहाँ पे गंधर्वराज चित्ररथ से उनका युद्ध होता है और गंधर्व उनको बंदी बना लेते हैं दुर्योधन को। कर्ण डर के मारे उनके मार से पीड़ित होकर भाग जाता है, जबकि कर्ण के पास उस समय कवच कुंडल भी था जो मानते हैं कि बहुत उसको अजय बनाता था। वह सब होते हुए भी कर्ण गंधर्वों की मार से पीड़ित होकर भाग जाता है दुर्योधन को छोड़ के, और दुर्योधन कैद कर लिए जाते हैं, और वही अर्जुन आके उनको छुड़ाता है गंधर्वों से युद्ध करके। और तब इस तरह से हम देखते हैं इस युद्ध से बहुत पहले ही कई बार अर्जुन और कर्ण का मुकाबला हो चुका था जिसमें अर्जुन कर्ण से भारी पड़ते हैं। और एक बात, कर्ण को हम कैसा वीर माने, कर्ण ने ही युद्ध में जब अभिमन्यु युद्ध कर रहा था तो फिर सारे कौरव महारथी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो उसके वध में कर्ण ने ही पीछे से जाके अभिमन्यु का धनुष काटा था। और फिर इसके बाद जब सारे महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या की थी उसमें कर्ण भी भागीदार था, उसने भी उसकी हत्या में हथियार चलाया था। अब ये हुई इनकी बहादुरी। अब जब जयद्रथ वध के समय, अब ये जयद्रथ वध के समय की बात है या फिर जब अर्जुन कर्ण का फाइनल युद्ध होने वाला था जब कर्ण महारथी बने थे, इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध जैसी स्थिति थी। दोनों लड़ने के लिए आ रहे थे कि उसी बीच में कर्ण का एक पुत्र था, उसका नाम वृषसेन था। वह आके अर्जुन से युद्ध करने लगा और अर्जुन ने तब कर्ण से कहा कि तुमने तो मेरे पुत्र को बीच में निहत्था करके 7 महारथियों के साथ मिल करके मारा था। मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे पुत्र को मारने जा रहा हूँ, वध करने जा रहा हूँ, तुम अगर बड़े वीर हो तो इसको बचा लो। और कर्ण ने लाख प्रयास किया उसको बचाने के लिए, लेकिन अर्जुन ने उसके सारे प्रहारों को निष्फल कर दिया और उसको इतना पीड़ित कर दिया कि वह एकदम से असहाय हो गया, और उसके सामने ही अर्जुन ने कर्ण के पुत्र का सिर काट डाला था। तब जाके हाँ, ये अर्जुन और कर्ण के फाइनल युद्ध के समय की ही बात है। उससे पहले अर्जुन ने ऐसा किया था क्योंकि शल्य जो कर्ण के सारथी थे वह इनका कर्ण को उल्टा सीधा कहा करते थे अर्जुन के मुकाबले कि तू सूत पुत्र है, कैसे जीतेगा अर्जुन से, ना लड़, भाग जा, ऐसा सब कहा करते थे। लेकिन इस घटना के बाद में शल्य का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने कर्ण से कहा कि तुम शोक मत करो और जाके अर्जुन से युद्ध करो। तुम्हारे पुत्र ने वीर गति पाई है, तुमको शोक नहीं करना चाहिए, जाके अर्जुन से युद्ध करना चाहिए। तब कर्ण ने रुधिर गले से कहा था कि अगर मैं भी अर्जुन से वीर गति को प्राप्त हुआ तो शल्य ने कहा कि तुम घबराओ मत, उसके बाद मैं अर्जुन से युद्ध करूँगा और तुम्हारी मृत्यु का बदला लूँगा। तो ये जो है अर्जुन और कर्ण के फाइनल युद्ध के समय की बात है। कर्ण के सामने ही अर्जुन ने उसके पुत्र का वध किया था और कर्ण कुछ भी नहीं कर पाया था। और ये जयद्रथ वध के समय भी सारे कौरव मिल के भी अर्जुन का वेग नहीं रोक पाते हैं और अर्जुन जाता है। अंत में फिर सभी कौरवों के सामने ही सबको बाणों की झड़ी लगा के सबको असहाय कर देता है। वे कुछ भी करने में असमर्थ हो जाते हैं और तब एक बाण मार के जयद्रथ का सिर उड़ा देता है। तो ये सब इतने तमाम इंसिडेंट, इतनी तमाम मुकाबले हुए हैं जिसमें अर्जुन कर्ण से भारी पड़ते हैं, तो यह कोई साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें कोई विवाद नहीं रह जाता है कि अर्जुन कर्ण से श्रेष्ठ था। कर्ण भी बहादुर था, ऐसी कोई बात नहीं है, कर्ण भी बहुत वीर था, लेकिन अर्जुन के मुकाबले में वह नहीं टिकता था। और केवल वीरता, केवल बस हथियार चलाने की कुशलता ही नहीं होती है, उसके तमाम और चारित्रिक गुण देखे जाते हैं जिनमें अर्जुन कर्ण और दुर्योधन से बहुत आगे बढ़ा चढ़ा था। अब ये सेकुलरिज्म वाले कुछ लोग ये सेकुलरिज्म साधते हैं और अर्जुन, द्रौपदी और पांडवों के चरित्र हनन के लिए ऐसे तमाम आक्षेप लगाते हैं उल्टे सीधे, जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। अब मैंने किसी सेकुलरिज्म वाले लेखक के द्वारा ही महाभारत की व्याख्या पढ़ी थी, तो उसमें उसने लिखा था कि ये दुर्योधन और कर्ण महिलाओं के प्रति लोलुप नहीं थे, और जबकि अर्जुन और पांडव जो है जहाँ जाते हैं वहीं महिलाओं से उनका प्रसंग छिड़ जाता है। अब बात ऐसी है, अर्जुन महावीर थे और बहुत ही प्रतापी होने के साथ साथ हर तरह से सुंदर और सुदृढ़ आदमी थे और बहुत ही अच्छे चरित्रवान थे, तो हर कोई इनकी तरफ आकर्षित होता है, स्त्रियां भी।
तो ऐसे पुरुष की तरफ स्त्रियां स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती थीं, लेकिन अर्जुन यथोचित स्थान पे ही जैसा उचित बर्ताव होना चाहिए था वैसा ही करता था। अर्जुन अपने वनवास के समय में जब देवराज इंद्र की सभा में जाते हैं तो वहाँ पे उर्वशी उन पर मोहित हो जाती हैं और उनसे प्रणय निवेदन करती हैं। और कोई पुरुष होता, ये कर्ण या दुर्योधन होते तो शायद फिसल ही जाते, मैं नहीं कह सकता था। लेकिन अर्जुन कहते हैं, वैसी अपूर्व सुंदरी के समक्ष भी अर्जुन कहते हैं कि आप मेरी माता जैसी हैं। वो ये पूर्ववंश में एक पुरुरवा हुए हैं जिनका प्रेम प्रसंग उर्वशी से था। उर्वशी कहती हैं कि इसको तुम मत मन में लो, क्योंकि हम अप्सराएं हैं और अप्सराएं किसी के भी साथ संबंध बना लेती हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और अर्जुन इंद्र के धर्मपुत्र थे, इसकी वजह से भी उन्होंने कहा कि आप मेरी माता जैसी हुई, मैं आपके साथ वैसा विचार नहीं रख सकता आपके प्रति। मैं आप में भी अपनी माता कुंती और माद्री को ही देखता हूँ। मैंने आप पे जब भी दृष्टि डाली है तो इसी आशय से कि हमारे पूर्वज में ऐसी सुंदर माता होने के कारण ही हम लोग इतने सुंदर और अच्छे हैं। तो ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है। तो और इसी चक्कर में अर्जुन सांप भी खाते हैं। एक तो यह इसके चरित्र की उज्ज्वलता को स्पष्ट करता है। दूसरे, जब वह विराट नगर में भेष बदल के रह रहे थे तो वहाँ पे फिर जब इनका भेद खुलता है विराट नरेश के सामने कि ये तो पांडव हैं, तो उनके द्वारा जब वे छुप कर रह रहे थे तो उनके साथ इन लोगों ने, विराट और उनके रानी इत्यादि ने इन लोगों के साथ दास समझ के बहुत कभी कभी बुरा बर्ताव भी कर दिया था। तो उसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने कहा अर्जुन से कि आप मेरी पुत्री उत्तरा से विवाह कर लीजिए। उत्तरा भी अपार सुंदरी थी, लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं, मैंने हमेशा इसको अपनी पुत्री की निगाह से देखा है, तो मैं इसको अपने पुत्र अभिमन्यु के पुत्रवधू के रूप में, मैं अपने पुत्रवधू के रूप में इसको स्वीकार करता हूँ। यहाँ भी हम इसकी चरित्र की उज्ज्वलता को देखते हैं। अब हम इसके बाद जो ये सेकुलरिज्म वाले दुर्योधन और कर्ण के चरित्र को उज्ज्वल साबित करने का प्रयास करते हैं, इसमें देखते हैं। कर्ण और दुर्योधन महिलाओं के प्रति जो है अच्छा व्यवहार इनका नहीं था। अब इसको हम यही मेन प्रमुख कारण के रूप में, इसको प्रमुख उदाहरण के रूप में हम यहाँ पे द्रौपदी के साथ उनका किया गया बर्ताव देखते हैं। अब यह स्पष्ट ही हो चुका है कि अंधों के अंधे पुत्र होते हैं, ऐसा कहीं नहीं कहा था। इसके बाद भी दुर्योधन को तो चलो कुछ खिल्ली उड़ाई भी थी, लेकिन कर्ण के लिए उसने कहीं भी कुछ नहीं कहा था। वो स्वयंवर के समय में उसने कहा था कि कर्ण से मैं शादी नहीं करूंगी, सूर्यपुत्र से मैं शादी नहीं करूंगी। तो वह तो स्त्री का अपना निजी अधिकार है, वह किससे नहीं करना चाहती है और किसको स्वयंवर में भाग लेने देना चाहती है, किसको नहीं लेने देना चाहती है। तो इनको स्वयंवर में भाग लेने देने से रोक दिया था, यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब कर्ण और दुर्योधन, उनके साथ जब कौरव सभा में द्रौपदी खींच करके बालों से लाई जाती हैं तो एक विकर्ण था और एक कोई था जिसने इस घटना का विरोध किया था, बाकी पूरी सभा ने कोई विरोध नहीं किया था। उसने जब इसके विरोध में बोलना शुरू किया तो कोई कुछ नहीं बोला, केवल कर्ण ने ही उसको बोल करके चुप करा दिया था, डांट करके। ये महाभारत में इसका स्पष्ट उल्लेख है। अब इसके बाद में फिर कर्ण उसको वेश्या कहता है और दुर्योधन भी द्रौपदी को कहता है कि इसको नंगा करो, मेरी जांघ पिला के बिठा दो। अब यह साबित करता है कि ये लोग स्त्रियों के प्रति कैसा नज़रिया रखते थे और कैसा दुर्व्यवहार ये स्त्रियों से करते थे। जब कुरु साम्राज्य की महारानी और वो भरी सभा में कुरु साम्राज्य के कर्ता धर्ता नीति निर्माता सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, उनके सामने जब ऐसा दुर्वचन कर सकता है, ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है, तो वह उस राज्य की साधारण महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार अन्य स्थानों पे करता होगा, यह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फिर कर्ण और दुर्योधन का चरित्र उज्ज्वल था, या स्त्रियों के प्रति उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, और अर्जुन और पांडवों का नहीं अच्छा था, द्रौपदी का नहीं अच्छा था। ये सब बकवास साबित होते हैं और इनका भी इस तरह से खंडन किया जाता है। ये भी हमें सेकुलरिज्म के चक्कर में बी.आर. चोपड़ा के महाभारत और ऐसे तमाम जो लेखक हैं उल्टे सीधे, इनकी लिखी हुई व्याख्याओं के द्वारा हमारे मन में यह बिठाई गई है। मैं आपको सलाह दूंगा, गीता प्रेस की प्रकाशित 5 भागों में महाभारत प्रकाशित है, इसको आराम से लेके पढ़ लीजिए। और अगर यह महंगा पड़ता है तो फिर आप इनकी संक्षिप्त महाभारत करके गीता प्रेस की ही 2 भागों में है, वो भी लेके पढ़ सकते हैं, जिसमें केवल हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। और ये 5 भागों वाली महाभारत में इसमें एक श्लोक पहले दिया गया है, उसके बाद फिर उसका अनुवाद दिया गया है हिंदी में। तो इन दोनों में से कोई भी लेके पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही इस पे आप कोई राय बनाइए। महाभारत बी.आर. चोपड़ा सीरियल के द्वारा बनाई गई सारी राय आप देख ही रहे हैं, गलत साबित हो रही है। महाभारत युद्ध का बीज बोने में अगर किसी को दोषी माना जाता है तो मैं तो मानता हूँ राजा शांतनु को। जिस उम्र में राजा शांतनु को जाना चाहिए था वनवास, उस उम्र में वे जाके सत्यवती से विवाह रचाते हैं और उन्होंने भीष्म पितामह को युवराज घोषित कर दिया था और हर तरह से वो सिंहासन के योग्य थे।
अगर उनको सिंहासन, हस्तिनापुर का सिंहासन भीष्म पितामह को मिला होता, देवव्रत उनका नाम था पहले, उनको मिला होता तो फिर महाभारत युद्ध होता ही नहीं और फिर इस साम्राज्य की कहानी कुछ और होती, हमारे पूरे भारत की कहानी कुछ और होती, बहुत ही शक्तिशाली हमारा देश हो गया होता। लेकिन वो जिस उम्र में उनको जाना चाहिए वन में, उस उम्र में वो विवाह रचाते हैं और जिस उम्र में भीष्म पितामह या देवव्रत को विवाह रचाना चाहिए, उनको वो आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का व्रत ले लेते हैं। इन्हीं के चक्कर में इनको सत्यवती से विवाह इनका हो, इसी चक्कर में वो ऐसी प्रतिज्ञा ले लेते हैं। अब ये दो कारण, एक तो शांतनु का विवाह करना और भीष्म का बिना सोचे विचारे जल्दबाजी में पितृभक्ति में अंधे होकर यह प्रतिज्ञा लेना, ये दो कारण हैं जिनकी वजह से ये सारा उपद्रव खड़ा हुआ। और फिर इस तरह से हर तरह से योग्य होते हुए भी भीष्म को सिंहासन नहीं मिला और सत्यवती के पुत्रों को सिंहासन मिला और आगे चल के इस तरह से सारा झमेला हुआ। झगड़ा भी जो निषाद राज ने जब शांतनु के सामने शर्त रखी थी कि जब सिंहासन भीष्म बैठ जाएंगे, हमारी सत्यवती के पुत्र होंगे, तो वो उनसे प्रतिद्वंदिता में कहीं भी नहीं ठहरेंगे और भीष्म उनको हरा करके खुद सिंहासन ले लेंगे। तो इसलिए भीष्म ने उनसे ये वचन दिया था और फिर उसने कहा कि आप नहीं हमारा सिंहासन छीनेंगे सत्यवती के पुत्रों से, लेकिन आपके पुत्र तो छीन सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं विवाह ही नहीं करूँगा। तो उसने जो वचन लिए थे जिस बात से बचने के लिए कि भीष्म की तरफ से कोई झगड़ा ना हो, लेकिन झगड़ा इनके आपसी वंश में ही हुआ। तो हम देखते हैं कि भीष्म पितामह की तरफ से सत्यवती के पुत्रों को राज सिंहासन प्राप्त होने में किसी तरह का कोई संकट या फिर उपद्रव नहीं झेलना पड़ा, बल्कि सत्यवती के पुत्रों ने आपस में ही मुड़फुटवल कर लिया और बहुत भयंकर युद्ध कर लिया, जिसमें भीष्म को भी एकदम से उस युद्ध की आग में जलना पड़ा और उनको अपार कष्ट उठाना पड़ा। तो हम देखते हैं इस तरह से शांतनु की वह इच्छा उनसे विवाह की सत्यवती से और भीष्म पितामह द्वारा देवव्रत द्वारा की गई यह भीष्म प्रतिज्ञा, जिसके बाद उनका नाम भीष्म पड़ा, ये दोनों महाभारत का बीज बोने का काम करते हैं, महाभारत युद्ध का, जिसके चलते ही महाभारत का युद्ध होता है। और सत्यवती चूँकि निषादों की पुत्री थी, तो इस वजह से यह भी माना जा सकता है कि क्यों नीच कुल में वैवाहिक संबंध जोड़ने से भारतीय रणनीतिकारों ने मना किया है, क्योंकि फिर उससे पूरे कुरुवंश का केवल सत्यवती से संबंध जोड़ने के कारण ही शांतनु का पूरे कुरुवंश के साथ साथ ही पूरे उस समय के संसार के लगभग समस्त देशों से इस युद्ध में सम्मिलित होने लोग आए थे, बहुत ही बड़ा संहार हो गया था केवल इस एक छोटी सी घटना के चलते ही। तो इस वजह से भारत में विवाह के लिए लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, ज्योतिषीय गणनाएँ करते हैं और तमाम तरह की चीज़ों को बैठाया जाता है ताकि इस तरह के उपद्रव ना हो और अच्छी संततियाँ पैदा हों, भीष्म जैसी अच्छी संततियाँ पैदा हों, देवव्रत जैसी, और इसके लिए तमाम तरह के आयोजन किए जाते हैं। और इस तरह से प्रेम या आजकल जैसा टीवी और सिनेमा वाले सिखाते हैं, इनके चक्कर में पड़ के कहीं भी केवल मोहित होके या फिर किसी के आवेश में आके प्यार के, जिसको ये लोग प्यार कहते हैं, उसके आवेश में आके शादी करने से मना किया जाता है। महाभारत में मैत्री की भी परख देखने को मिलती है। महाभारत में 4 तरह की मैत्रियाँ देखने को मिलती हैं। एक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की मैत्री जो सबसे श्रेष्ठ है, दूसरी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मैत्री, जो फिर मैं उसको लगभग इन दोनों को, अर्जुन और कृष्ण की मैत्री के बाद मैं इस मैत्री को रखना चाहूँगा, कृष्ण और सुदामा की मैत्री को नंबर 2 पे। फिर इसके बाद आता है कर्ण और दुर्योधन की मैत्री, और फिर इसके बाद इसी कैटेगरी में मैं रखना चाहूँगा कर्ण और अश्वत्थामा की मैत्री। और सबसे निम्न स्तरीय मैत्री देखने को मिलती है द्रुपद और द्रोणाचार्य की मैत्री। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की मैत्री आपस में सखा भाव की मैत्री थी, दोनों आपस में हम उम्र थे और यह मैत्री का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके बाद फिर हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मैत्री। ये सुदामा अत्यंत गरीब थे, भगवान उस समय पूरे ऐश्वर्यवान थे, द्वारिकाधीश थे या फिर मथुरा के शासक थे, कर्ता धर्ता थे। वहाँ पे मिलने के लिए सुदामा जाते हैं और उनसे गरीब होने के बावजूद बचपन की मैत्री के लिए ही भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपना सिंहासन छोड़ के जाते हैं और एक मित्र को जैसा बर्ताव करना चाहिए वैसा बर्ताव उनके साथ करते हैं। यह भी श्रेष्ठतम मैत्रियों का एक अच्छा उदाहरण है। इसके बाद फिर आता है कर्ण और दुर्योधन की मैत्री। तो दुर्योधन पांडवों से जलता था और पांडवों से अपने आप को पाता था कि वो कमतर है पांडवों से। उस अपने आप को जब देखता था कौरवों को, 100 कौरव भी मिल के 5 पांडवों का मुकाबला नहीं कर पाते थे, तो वह आगे भविष्य में चल के कुल साम्राज्य उसे ही प्राप्त हो, इसलिए किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो अर्जुन और पांडवों को परास्त कर सके।
जिसके बलबूते पर वह इन लोगों को परास्त कर सके। तो उसने कर्ण से मैत्री बनाई। तो इस तरह से स्वार्थ पे आधारित यह मैत्री को मैं तीसरे नंबर पे रखता हूँ। इस मैत्री को, इसमें मैत्री वाला तत्व बहुत नहीं था। नहीं तो कोई भी मित्र, दुर्योधन ने कर्ण को मित्र बनाया था, अगर वो सच्चा मित्र होता तो उसको युद्ध की आग में ना झोंकता, उसके बलबूते पर युद्ध के लिए ना उद्यत होता, बल्कि और कर्ण भी दुर्योधन के केवल हाँ में हाँ मिलाने के लिए या फिर उसको केवल खुश करने के लिए ही युद्ध के लिए उद्यत हो जाता है, और अपने अहंकार के लिए भी, अपने आप को अर्जुन से श्रेष्ठ साबित करने के लिए भी, सबके सामने अपने आप को अर्जुन से श्रेष्ठ साबित करने के लिए भी वह युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। तो अगर वह भी अपनी तरफ से अच्छा मित्र होता तो दुर्योधन को मित्र को गलत सलाह, गलत रास्ते पर जाने की सलाह ना देता और उसको किसी भी तरह से युद्ध करने से रोकता। तो ये इन दोनों की स्वार्थ पे आधारित मैत्री थी। इसको भी मैं बहुत अधिक महत्व नहीं दूंगा। ये श्रेष्ठता से निम्नता की ओर बढ़ते क्रम में तीसरे नंबर पे इस मैत्री को मैं रखता हूँ। यह मैत्री कहे जाने योग्य नहीं है। तो अगर मित्र सच्चा है तो वह अपनी मित्रता को खो देना पसंद करेगा, ना कि मित्र ही खो जाए। अगर किसी ऐसे रास्ते पे मित्र जा रहा है जिसमें उसके प्राणों को संकट होगा तो उसके लिए और उस रास्ते पे जाने से मना करने से उन दोनों की मैत्री टूट जाएगी। तो जो सही मित्र होगा वह मैत्री टूट जाने देगा, लेकिन अपने मित्र की जान जाने के रास्ते पे जाने से उसे रोक देगा या अहित होने के रास्ते पे जाने से उसे रोक देगा। तो इस कसौटी पे हम देखते हैं कर्ण और दुर्योधन की मैत्री खरी नहीं उतरती। यह तीसरे नंबर की निम्न स्तरीय मैत्री है। अब हम देखते हैं दुर्योधन और अश्वत्थामा की मैत्री। दुर्योधन राजपुरुष था और अश्वत्थामा को लगता था कि दुर्योधन ही राजा बनेगा। हालांकि द्रोणाचार्य चाहते थे कि वह अर्जुन से मैत्री करे, लेकिन उनके सिखाने के बाद भी अश्वत्थामा दुर्योधन का ही पक्ष लेता है और उससे ही मैत्री करता है। तो यह भी वैसे ही बस केवल बहुत ही अधिक अच्छे ढंग से या फिर अच्छे स्तर से सोच विचार के की गई मैत्री या मैत्री के तत्वों के आधार पर की गई मैत्री नहीं है। मतलब इस मैत्री में बहुत गंभीरता या फिर बहुत अच्छी गहनता नहीं है, बहुत अच्छा गहन मैत्री नहीं है। केवल दो स्थितियों के नाते कि दुर्योधन जो है राजपुरुष है और वो राजा बनने की संभावना है, तो फिर अपने लाभ के लिए इसी के साथ संबंध हमें जोड़ना चाहिए। और पता नहीं कि वह अर्जुन से संबंध नहीं जोड़ता है द्रोणाचार्य के समझाने के बाद भी। तो यह मैत्री भी लगभग वैसे ही निम्न स्तरीय है, बहुत अच्छी मैत्री नहीं कही जा सकती है। अब हमको महाभारत में सबसे निम्न स्तरीय मैत्री देखने को मिलती है गुरु द्रोणाचार्य और महाराजा द्रुपद की मैत्री, जहां हम कृष्ण और सुदामा के प्रकरण में देखते हैं कि ये दोनों गुरुकुल में मिलते हैं, वहां पे मित्र बनते हैं और फिर जब भगवान श्री कृष्ण सम्राट राजा बन जाते हैं, बहुत वैभवशाली जीवन जीने लगते हैं और सुदामा वैसे ही गरीब रहते हैं, तब भी इनकी मैत्री में कोई भी फर्क नहीं आता है। लेकिन वहीं इस स्थिति में जब द्रुपद और द्रोणाचार्य गुरुकुल में पढ़ रहे होते हैं तो ये दोनों अपनी मैत्री बनाते हैं। स्वामी अग्निवेश के आश्रम में ये लोग पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे इन दोनों में मित्रता होती है और गहन मित्रता हो जाती है। और उस मित्रता के क्षण में द्रुपद द्रोणाचार्य से कहते हैं कि जब मैं सम्राट बन जाऊँगा, जब मैं सिंहासन पा जाऊँगा, तो आप आना मेरे पास और हम दोनों मिल के राज सुखों के ऐश्वर्य को एंजॉय करेंगे, उसका भोग करेंगे। लेकिन जब द्रोणाचार्य काफ़ी विपत्ति के दिनों में होते हैं और द्रोणाचार्य जैसा ज्ञानी और सक्षम ब्राह्मण उस समय ऐसी स्थिति में था, तो हम देख सकते हैं जो ये सेकुलरिज्म वाले समझाते हैं कि ब्राह्मणों ने शासन किया था, ब्राह्मणों ने ये किया था और ब्राह्मणों ने अत्याचार किया है हम SC ST वाले लोगों पे और OBC वाले लोगों पे। जब महाभारत जो है भारत के इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल था, उस समय इनकी ऐसी स्थिति थी, तब फिर ये जो है कैसे उन पर अत्याचार कर सकते हैं। द्रोणाचार्य खुद ही विपन्न अवस्था में थे, लेकिन ये फिर तब जब जाते हैं युवा होने पे और अपनी विपन्नावस्था से परेशान होकर द्रुपद के पास जाते हैं पुत्र मोह में पड़ के, लेकिन द्रुपद इनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं और वहाँ से फिर ये चले आते हैं प्रतिज्ञा करके कि अब हम, द्रुपद कहते हैं कि तुम भिखारी हो और मैं सम्राट हूँ, इसमें मैत्री कैसे हो सकती है। गुरुकुल में हमने वैसे ही कह दिया था आवेश में, हमारे तुम्हारे बीच मित्रता नहीं हो सकती है, मित्रता समान स्तर वाले लोगों में होती है। तो द्रोणाचार्य वहाँ से प्रतिज्ञा करके आते हैं कि अब मैं स्तर समान करूँगा। और फिर कुरु राजकुमारों को शिक्षा देने के बाद में अर्जुन से गुरु दक्षिणा के रूप में वो उनका द्रुपद पे हमला कराते हैं और द्रुपद का राज्य छीन लेते हैं, उसको बंदी बना के अपने सामने ले आते हैं। और फिर मैत्री के लिए आधा राज्य उसका ले करके कहते हैं कि अब हम दोनों का स्तर समान हो गया, अब भी हम आपकी हत्या या नहीं करवाएंगे और आपसे हम मित्रता ही, अब भी हम आपसे मित्रता ही चाहते हैं, इसीलिए आपका आधा राज्य ले रहे हैं। लेकिन द्रुपद ने ईर्ष्यावश जहाँ उसको हराया था, अर्जुन ने उसको हराया था,
लेकिन अपने आप को हराने वाले अर्जुन को तो उसने अपना दामाद बनाने के लिए एक यज्ञ किया और वहाँ से द्रौपदी को प्रकट किया और उससे अर्जुन की शादी कर दिया, उसको अपना रिश्तेदार बना लिया। लेकिन द्रोणाचार्य ने, जिसने केवल उसको अपना मित्र बनाने के लिए ही उसका आधा राज्य ले लिया था, उनकी हत्या करने के लिए या उनका वध करने के लिए धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र को पैदा किया। तो ये बहुत ही निम्न स्तरीय मैत्री थी। और उस पुत्र को पैदा होने के बाद में ही जब कहीं कोई यज्ञ पड़ता है, कोई यज्ञ पड़ा था, वहाँ पे द्रोणाचार्य जाते हैं तो वह धृष्टद्युम्न से उनसे नमस्कार प्रणाम कराता है। तो द्रोणाचार्य सब कुछ जानते हुए भी उसको आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव होने का या विजयी होने का। और महाभारत युद्ध में भी हम देखते हैं कि कई बार द्रोणाचार्य से धृष्टद्युम्न का सामना होता है। और द्रोणाचार्य अगर चाहते तो धृष्टद्युम्न का कम से कम 3-4 बार ऐसे मुकाबले हुए थे जिसमें धृष्टद्युम्न का वो वध कर सकते थे, लेकिन भविष्यवाणी की सत्यता ना खराब हो इसलिए उन्होंने इसको जीता छोड़ दिया था। तो इस तरह से हम देखते हैं महाभारत में मित्रों की भी अच्छी परख दी गई है। और इसको पढ़ने से वाकई जो कहा गया है, वेद व्यास ने जो कहा है, जो इसमें है वही सारे संसार में है और जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है। तो इस तरह से महाभारत को हम इन सारे चीज़ों का, हमने जो फालतू प्रोपेगेंडा फैलाया गया था सेकुलरिज्म और इन वामपंथियों द्वारा और राही मासूम रजा की पटकथा लिखी हुई महाभारत के द्वारा सेकुलरिज्म के नाम पे जो ऊट पटांग चीज़ें फैलाई गई थी, उसका मैंने पर्याप्त खंडन किया है।